हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी बूम में। कल जो मैंने एक वीडियो बनाया था ईएमआरएस को लेकर, तो काफ़ी छात्र कमेंट कर रहे थे और उनको काफ़ी ज़्यादा डाउट भी क्रिएट हो रहा था कि आखिर एज रिलैक्सेशन को लेकर या फिर हमारा पोस्टिंग वगैरह कहाँ होगा। तो आज के वीडियो में सारे डाउट्स आपके मैक्सिमम क्लियर होने वाले हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। देखिए, सबसे पहले कट ऑफ डेट को लेकर जो हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ था, पीजीटी हो, टीजीटी हो, बाकी जितने भी हैं, तो उसका जो कट ऑफ डेट रखा गया था 31 जुलाई 2023 तक रखा गया था। ठीक है, क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म का जो लास्ट डेट था वो 31 जुलाई तक ही था आपका, और वही आपका कट ऑफ डेट डिसाइड किया गया था। यानी उस डेट तक आपके पास सारा क्वालिफिकेशन होना चाहिए और उसमें जो आपका एज वगैरह है सब चीज इस डेट तक ही आपका होना चाहिए। लेकिन अभी फिर से जब उसका डेट एक्सटेंड कर दिया गया है 19 अक्टूबर को, तो क्या ये जो कट ऑफ डेट है एलिजिबिलिटी का, क्या वो भी एक्सटेंड होना चाहिए? इसको लेकर मैंने जो एडवर्टाइजमेंट में आपका नंबर दिया हुआ है, टोल फ्री नंबर, उस पर मैंने बात करने की कोशिश की। मैंने काफ़ी बार कॉल वगैरह लगाया लेकिन कोई भी रिस्पॉन्स मुझे नहीं मिला। तो इसको लेकर मैंने मेल भी किया है, लेकिन आप लोग जानते हैं कि फ्रिक्वेंटली उतना काम होता नहीं है और मेल वगैरह का रिस्पॉन्स काफ़ी जल्दी तो आता नहीं है, बहुत ज़्यादा लेट लतीफ़ी तो होता ही रहता है। वैसे मैंने काफ़ी ट्राई किया, इस संबंध में मुझे कुछ वैसा खास जानकारी मिला नहीं। तो जो पहले वाला जो एडवर्टाइजमेंट निकाला था ना, तो उसी को लेकर ये ईएमआरएस का जो एग्जाम है वही कंडक्ट कराया जा रहा है और जो कट ऑफ डेट है वही रखा जा रहा है, क्योंकि इससे संबंधित अलग से कुछ नहीं दिया गया है। हाँ, आपका डेट भले ही बढ़ा दिया गया है एप्लीकेशन फॉर्म का, लेकिन जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और बाकी जितने भी आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कब तक होना चाहिए, एज कब तक आपका होना चाहिए फुलफिल, तो वो सारा जो पिछला जो एडवर्टाइजमेंट जो पहले निकला हुआ है उसी से संबंधित रखा गया है, क्योंकि कोई भी नया नोटिफिकेशन इससे संबंधित इसके रिगार्डिंग जारी नहीं किया गया है। तो आइए अब हम लोग देख लेते हैं, बिल्कुल सिलसिलेवार तरीके से एक एक चीज मैं आपको बता देता हूं। काफी सारे आपके डाउट्स आज क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, इसके जो मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री जो श्री अर्जुन मुंडा जी, तो कल मैंने आपको वीडियो बनाया था, उनके बारे में बताया ही था। तो इसके अंतर्गत आता है NESTS, ठीक है, नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स, जो एक ऑटोनोमस बॉडी है और यही एग्जाम कंडक्ट करवा रही है ESSE, ठीक है, जो एकलव्य मॉडल स्टाफ सिलेक्शन एग्जाम है वही एग्जाम कंडक्ट करा रही है। ईएमआरएस स्कूल्स को लेकर, ये स्कूल्स हैं एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स, जो आवासीय स्कूल्स होते हैं ना, तो वैसे ये स्कूल्स हैं। तो इसका मकसद है 6 to 12th क्वालिटी एजुकेशन बिलोंगिंग टू ST कैटेगरीज के लिए 6 to 12th तक के लिए क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराना। और ये जो स्कूल्स है ना, ये जस्ट लाइक नवोदय विद्यालय के समान आप लोग मान सकते हैं। लेकिन अगर बात करें नवोदय विद्यालय और इसमें क्या अंतर है, तो ईएमआरएस जो है वह सेटअप टू ब्लॉक लेवल तक ये सेटअप किया जा रहा है। अब एक जिले में कई सारे ब्लॉक होते हैं, लेकिन जो नवोदय विद्यालय है पूरे झारखंड में आप देखेंगे तो 26 मतलब पहले थे 3-4 साल पहले, अभी अगर बढ़ा होगा तो बढ़ा होगा, लेकिन ये मोस्टली डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपका जवाहर नवोदय विद्यालय जो होते हैं वो आपके पूरा एस्टेब्लिश किया जाता है, लेकिन ये ब्लॉक लेवल पे ये ईएमआरएस जो है ये एस्टेब्लिश किया जा रहा है। ठीक है, तो दोनों में बस यही डिफरेंस है। लेकिन बाकी अगर देखें तो इसमें सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स होगा, तो नवोदय विद्यालय के समान ही पूरा का पूरा एक जो सिस्टम है ना, उसी के जैसा ये प्रोवाइड कराने की प्रयास जो है पूरा किया जा रहा है। लेकिन ये जो है बिलोंगिंग टू मोस्टली ST कैटेगरीज को ध्यान में रखकर ये सारे स्कूल्स जो हैं वो बनाए जा रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम को लेकर। तो 180 मिनट का एग्जाम होगा फॉर टीचिंग स्टाफ, और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए 150 मिनट का एग्जाम होगा। ठीक है, अप्लाई मोर देन 1 पोस्ट इफ एलिजिबल। कई जो स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि क्या हम लोग एक पोस्ट से अलावा भी हम लोग दूसरे पोस्ट में भी अप्लाई कर सकते हैं, तो बिल्कुल आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। कोई पीजीटी में है तो दूसरे पोस्ट में भी अप्लाई कर दीजिए अगर आप एलिजिबल हैं तो। लेकिन आपको जो भी दूसरे पोस्ट में अगर आप अप्लाई करिएगा तो उसमें आपको अलग अलग फी पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन जो पीजीटी पोस्ट के लिए है, जो भी कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं, तो उनको केवल एक सिंगल सब्जेक्ट ही अप्लाई करना पड़ेगा। अगर वो हिंदी में है तो केवल हिंदी के लिए अप्लाई करिए, इंग्लिश है इंग्लिश, जो भी सब्जेक्ट आपका दिया हुआ है। ठीक है, तो उसमें आप एक ही सब्जेक्ट के लिए आप पीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं SC ST PWD के लिए कोई भी फी नहीं लगेगा। ठीक है, वैकेंट पोस्ट में इंक्रीज और डिक्रीज, जो पोस्ट आपका दिया हुआ है वो इंक्रीज हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है। मोस्टली इंक्रीज होने का ही चांसेस है, डिक्रीज नहीं होगा इसमें। इंटरव्यू जो है केवल प्रिंसिपल के लिए होगा। ठीक है, केवल प्रिंसिपल के लिए इंटरव्यू होगा, रिटेन के बाद आपका इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा प्रिंसिपल के लिए। पीजीटी के लिए केवल आपका रिटेन टेस्ट होगा
उसके बाद उसी के आधार पर आपका मेरिट उठा लिया जाएगा। लेकिन जो नॉन टीचिंग स्टाफ्स हैं उनके लिए रिटेन के साथ आपका कुछ स्किल टेस्ट भी लिया जा सकता है। ठीक है, तो ये तीनों हो गया। उसके बाद आपको देखें कि 10% कैंडिडेट्स वेट लिस्ट फॉर 1 ईयर, देखिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 10% जो कैंडिडेट्स हैं, जितना मतलब आपका कट ऑफ के आधार पर जितना सिलेक्शन उठा लिया गया, ठीक है, उसके अलावा जो 10% कैंडिडेट्स होंगे ना, उनको वेट लिस्ट रखा जाएगा। वेट लिस्ट इसलिए रखा जाएगा क्योंकि देखिए एकलव्य जो मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स हैं, मान लीजिए कई लोग चले गए, 1-2 महीना बिताए, 3 महीना बिताए, उनको अच्छा नहीं लगा, कई लोग इसमें छोड़ सकते हैं। तो इसीलिए खासकर जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, क्योंकि लड़के तो मोस्टली करेंगे उसमें जॉब, अभी भी अप्लाई करेंगे और कर लेंगे, लेकिन लड़कियों का जो है फीमेल कैंडिडेट्स के लिए वो या तो अप्लाई ही नहीं करेंगी, या तो फिर होने के बाद वो 1-2 महीने ट्राई करेंगे, अब कुछ फैमिली प्रेशर या कुछ भी हो सकता है, वो छोड़ दें। 10% जो है कैंडिडेट्स को वेट लिस्ट रखा जाएगा 1 साल के लिए। तो ऐसा कुछ कंडीशन होता है, तो ऐसा नहीं है कि तुरंत इसको फिर से एग्जाम लेना पड़े। लेकिन ये जो 1 ईयर का जो रखा जाएगा वेट लिस्ट, ये कोई नौकरी की गारंटी आपको नहीं देता है। हाँ, कुछ अगर ऐसा कुछ होता है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स अगर उसमें से छोड़ देते हैं, तो आपको इसी में से, उसको दोबारा एग्जाम ना लेकर इसी में से कैंडिडेट्स को बुला लिया जाएगा कि आइए आप ज्वाइन करिए, ऐसा हो सकता है। ठीक है, इसीलिए 10% कैंडिडेट्स को वेट लिस्ट के लिए यहां पर रखा जा रहा है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, लेकिन ये 1 ईयर के लिए ही रखा जाएगा, उसके बाद खत्म, क्योंकि बार बार अभी ये एग्जाम अभी होने वाला है। मैंने आपको कल भी वीडियो में बताया है कि बहुत सारे पोस्ट अभी इसके वैकेंट हैं। पोस्टिंग की बात करें तो कई कैंडिडेट्स पूछ रहे थे, ओनली EMRS अक्रॉस द कंट्री। ठीक है, EMRS में ही होगा, एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स में ही सिर्फ होगा, और पूरे ऑल ओवर जो इंडिया है, पूरे कंट्री में इसका कहीं भी आपका पोस्टिंग दिया जा सकता है। ठीक है, तो इसी को लेकर काफी स्टूडेंट घबरा सकते हैं कि मेरा पता नहीं किस स्टेट के, किस जिले के, किस प्रखंड में दे दिया जाए। ठीक है, तो पूरे ऑल ओवर जो अक्रॉस जो कंट्री है, पूरे ऑल ओवर इंडिया में दिया जा सकता है। प्रिंट ऑनलाइन एप्लीकेशन प्लस एडमिट कार्ड, ये दोनों आप लोग रखिएगा। जो आप लोग ऑनलाइन अप्लाई किए होंगे ना, जो फॉर्म, या जो अभी कर रहे होंगे, और प्लस जो आपका एडमिट कार्ड आएगा, दोनों रखिएगा, क्योंकि ये इंटरव्यू के लिए, जो प्रिंसिपल पोस्ट के लिए जाएंगे, तो उसके लिए भी आपको दोनों आपको मांगा जाएगा। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो बाकी जितने भी टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ्स हैं, उसके समय भी आपको मांगा जाएगा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म और एडमिट कार्ड। ठीक है, मोड ऑफ एग्जामिनेशन होगा OMR बेस्ड होगा और पेन पेपर होगा। ठीक है, निगेटिव मार्किंग जो है, इसमें निगेटिव मार्किंग है 1/4, यानी 0.25 मार्क्स आपका निगेटिव मार्किंग इसमें दिया हुआ है। अब बात करें कि चैलेंज आंसर की से संबंधित, तो 1000 रुपए आपका फी लगेगा पर क्वेश्चन। ठीक है, अगर जो आपका आंसर की आता है एग्जाम देने के बाद, तो उसमें किसी भी कैंडिडेट्स को डाउट होता है कि नहीं हमको इसमें चैलेंज करना है इस क्वेश्चन को, तो 1000 रुपए पर क्वेश्चन देगा और वो चैलेंज कर सकता है। लेकिन इसमें बेनिफिट ये है कि आफ्टर फाइनल आंसर की फी रिफंडेड इफ चैलेंज ऑन आंसर की इज एक्सेप्टेड। अगर आपने जो चैलेंज किया है, अगर वो एक्सेप्ट कर लिया जाता है, तो फाइनल आंसर की जैसे ही आएगा ना, तो उसके बाद आपका फी रिफंड कर लिया जाएगा। ठीक है, अगर एक्सेप्ट किया जाता है तो ठीक है, तो वो आपको 1000 रुपया, जितना भी आप पर क्वेश्चन के हिसाब से आप जितना भी क्वेश्चन को लेकर चैलेंज करेंगे, तो उतना आपको फिर से वापस रिफंड कर लिया जाएगा। ठीक है, करेक्शन डेट देखिए, कई स्टूडेंट जो पूछ रहे थे, तो अभी तो इसका 19 अक्टूबर तक लास्ट डेट है फॉर्म फिलिंग का, तो उसके बाद ही आपका फिर से करेक्शन होगा। जिसका करेक्शन नहीं आ रहा है, घबराइए मत, अभी तो उसका विंडोज खुला ही नहीं है, अभी ये सिर्फ नए सिरे से एक तरीके से फिर से फॉर्म फिलिंग का खुला हुआ है। जो भी कैंडिडेट नहीं भर पाए हैं या जो अभी नए तरीके से भरना चाहते हैं, ठीक है, तो उनके लिए सिर्फ ये खुला हुआ है कि आप फिर से फॉर्म भर लीजिए। तो अभी करेक्शन डेट का आपका समय है, बाद में आपको मिलेगा। ठीक है, अभी इसके लिए नहीं आया है। एज जो है वो एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा आपको, लेकिन एज 50 साल मान के चलिए प्रिंसिपल के लिए, और जो EMRS एम्प्लॉय होंगे उनके लिए 55 साल, वैसे ही 40 साल जो PGT के लिए, और जो जितने फीमेल कैंडिडेट्स हैं ऑल कैटेगरीज, ठीक है, उनके लिए 10 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। तो ऐसे करके एज रिलैक्सेशन जो है आपको मिलेगा, जितने भी आपके हैं SC ST OBC में एज रिलैक्सेशन आपको उसके समान दिया जाएगा। तो आशा है फ्रेंड्स ये छोटा सा वीडियो आपके लिए काफी मददगार साबित हुआ होगा और आपके काफी सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर अभी भी आपके कुछ डाउट्स हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं हम लोग ऐसे ही मजेदार वीडियो में। धन्यवाद।